गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावट। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का हमारा, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो,
दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। कोई सहज नहीं है गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर देवप्रयाग तक आता है। देवप्रयाग से ना जाने कितनी औषधियों को लेकर ऋषिकेश हरिद्वार तक आता है, कितनी औषधियों को लेकर। और वो औषधियां उस जल में पत्थर से घर्षण कर 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 पिसाती जाती है, पिसाती जाती है। इसीलिए तो गंगा के जल में कीड़ा नहीं होता, चढ़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंध नहीं आती। जब लोगे तब निर्मलता देगा, तब निर्मलता। एक नर्मदा और एक गंगा। एक नर्मदा, शास्त्र कहता है, लिंग पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि नर्मदा का कंकर शंकर है, गंगा का कंकर गौरी शंकर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गंगा और नर्मदा, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का भाव व्यक्त करता है। आप नर्मदा जी, शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा आपको, जब शिवलिंग कथा कर रहे थे, शायद पिछले वर्ष की बात होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर और उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करें। जब हमारे चैनल पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब करके उस चैनल पर कथा को निकालिएगा, पिछले वर्ष की शिवलिंग शिव महापुराण कथा सुनिएगा। उसमें वर्णन किया था कि आप पारद का शिवलिंग बनाओगे, आप पन्ने का शिवलिंग बनाओगे, मूंगा का शिवलिंग बनाओगे या पुखराज का शिवलिंग बनाओगे, पत्थर का शिवलिंग बनवाओगे, मार्बल का बनवाओगे, काले पाषाण का बनवाओगे, जितने भी शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनकी सिद्धता आपको करवाना पड़ेगी। इनको सिद्ध करवाना पड़ेगा घर में रखने से पहले। इनको प्रतिष्ठित का भाव देना। भले स्थायी नहीं करेंगे, भले प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, पर चलित मूर्ति भले उठाएंगे स्नान कर, पर उसको सिद्ध तो करना पड़ेगी, इनको सिद्ध करना पड़ेगा। पर एक नर्मदा जी का कंकर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक पत्थर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक कंकर, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक पाषाण, आप उसको अभिषेक कराएं ना कराएं, आप उसको सिद्ध कराएं ना कराएं, आप उसको प्रतिष्ठित कराएं ना कराएं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। जहां रख दिया जाता है वहां सिद्ध हो जाता है, जहां रख दिया वहां सिद्ध है। नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। इसलिए त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदा। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है और गंगा का एक एक कंकर गौरी शंकर है। गंगा की एक बालू, गंगा की एक रेत, उसका एक कण गौरी शंकर है, एक एक कण गौरी शंकर है। महाराज अलग नहीं, केवल शंकर नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर क्यों कहा? गंगा के कंकर को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया
तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा क्या करा जाए। गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी। पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, बड़ी दुखी होगी कृतिका। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तवन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल, गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं, उन 13 बच्चों में 6 लड़के कृतिका ने पाले, जो 6 पुत्र वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक कहलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रगटी हैं। 5 पुत्र। तो ये गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, और गंगा का कंकर गौरी शंकर है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही, गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जी जाएं, काशी जी जाएं, ना जाएं, पर आपके घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है, तो उस गंगा जल को 2 कलश में, पानी में 2 कलश में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और जैसे कांवड़ चढ़ाते, कांवड़ चढ़ाते कैसे? कांवड़ ऐसे नहीं चढ़ाते कि एक ही हाथ से चढ़ाते। कांवड़ चढ़ाने